तो स्टूडेंट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके नेक्स्ट 2-3 टॉपिक इसी के ऊपर बेस है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी बाकी टॉपिक। और ये जो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है या किरचॉफ्स लूप लॉ है उसके ऊपर बेस है पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। होता क्या है पहले तो इसकी स्टेटमेंट देखो और फिर इसका क्या करेंगे ठीक है। तो स्टेटमेंट में देखो क्या है, अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस है देखो 1 2 3 4 इनके नाम है P Q R S, ठीक है। ये ब्रिज की फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में है ब्रिज, ऐसे ब्रिज देखो P Q R S इसकी फॉर्म में है ब्रिज। 4 रेजिस्टेंस आपके P Q R S किसकी फॉर्म में अरेंज हैं, एक ब्रिज की फॉर्म में, ठीक है। और क्या है, 2 पॉइंट के बीच में A और C दिख रहा है आपको, क्या लगी हुई है, एक तो सेल लगी हुई है जिसकी नेम ऑफ E है, एक क्या लगी हुई है की K1 है, की है इसका नाम है K, ठीक है। दूसरे जो 2 पॉइंट बच गए B और D इनके बीच में क्या लगा है, एक गैल्वेनोमीटर है ना, क्या लगा है गैल्वेनोमीटर, और एक दूसरी की लगी हुई है K। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना आपको, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, यानी करंट को क्या करता है मेजर। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो ये क्या दिखाएगा आपको, डिफ्लेक्शन, क्या दिखाएगा डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस which is used to detect electric current, है ना। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या दिखेगा आपको, डिफ्लेक्शन, क्लियर है। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। let G is resistance of galvanometer। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है जी, कैपिटल G, कितना है कैपिटल G। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप देखो, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इफ 4 रेजिस्टेंस अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, if 4 resistance PQRS arranged in the form of a bridge in a between 2 point A and C, a cell and key K1 is attached. In another 2 point B and D, a galvanometer and second key K2 is attached. All closing key K1 first and K2 later. If galvanometer shows no deflection, then this bridge is said to be balanced. And in this balanced condition, this satisfy P by Q is equal to R by S। ये इसकी स्टेटमेंट है कि P से Q का रेशियो किसके इक्वल होगा, R से S के रेशियो। इस स्टेटमेंट इतनी ज्यादा मुश्किल टिपिकल नहीं है, सिर्फ इतनी है कि भाई 4 रेजिस्टेंस ब्रिज की फॉर्म में, 2 पॉइंट के बीच में एक सेल और की लगी हुई है, दूसरे 2 पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर और एक सेकंड की लगी हुई है। अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होता, अगर गैल्वेनोमीटर में कहने का मीनिंग इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ब्रिज क्या है जी, बैलेंस है। और उस बैलेंस कंडीशन में इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, P by Q क्या होना चाहिए, R by S, ठीक है। इतनी बात है कि 4 रेजिस्टेंस है ब्रिज की फॉर्म में, 2 पॉइंट के बीच में की और सेल लगी हुई है, दूसरे 2 पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर और सेकंड की लगी हुई है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा ब्रिज क्या है, बैलेंस है। और इस बैलेंस कंडीशन में ये P बटे Q is equal to R by S सेटिस्फाई करेगा। एक बार फिर बताता हूं, एक बार आप डेफिनेशन पढ़ोगे याद हो जाएगी। According to Wheatstone bridge principle, if 4 resistance PQRS arranged in the form of bridge between 2 point A and C, a cell and key K1 attached. In another 2 point B and D, a galvanometer and key K2 attached. If galvanometer shows no deflection,
then bridge is said to be balanced, and in this balanced condition P by Q is R by S is satisfied. क्लियर? अब हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? देखो, मान लिया इस सेल से आई करंट निकल रहा है। कितना करंट निकाल रही है? ये आई। भाई आई करंट यहां गया, सपोज आई में से कुछ तो इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, सही है ना? मैं कहता हूं कि भाई यहां I1 करंट चला, क्लियर? भाई टोटल आई था, इधर I1 चला गया, तो ये कितना बच गया बताओ? आपको ये बच गया सर I माइनस में I, ठीक? इस रेजिस्टेंस में से कितना निकलेगा? I माइनस में I। ये I1 करंट इधर पहुंचा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ यहां से चला जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है, सपोज दिस इज Ig, इसको क्या मान लिया हमने? Ig। ये टोटल करंट I1 था, तो अब ये यहां पर कितना बच गया? भाई I1 में से कितना इधर चला गया? Ig। क्लियर? ये Ig यहां आ गया, Ig, ये Ig तो यहां से आ गया और I माइनस I1 यहां से आ गया, तो ये ऐड हो गया। देखो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये ऐड हो गया I माइनस I1 प्लस I, और इधर से कितना आ गया? दिस इज I माइनस I। अब ये आएगा और ये वाला आने वाला है, दोनों ऐड हो गए। देखो इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो Ig से Ig क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना? टोटल करंट कितना बन जाएगा आपका? I बन जाएगा, I1 है भाई, I1 माइनस Ig। भाई इसको ऐड करोगे आप, तो कितना आ जाएगा? देखो इसमें ऐड करोगे, प्लस करोगे आप I1 माइनस Ig, तो Ig से Ig कट जाएगा, I1 से I1, टोटल करंट वापस कितना हो जाएगा आपका? तो ये था अपने, बस इसको देखो करंट के। बड़ा इजी है भाई, I1 इधर ले लिया, ये माइनस हो गया इसमें से, I में से, ठीक है? Ig इधर चला गया, माइनस हो गया, टोटल करंट I था। अब आपने कुछ नहीं करना, आपको दो क्लोज लूप दिखाई दे रही है। देखो एक तो A B D A दिख गई ना, ये ऑफ वाली, दिस इज A B D या, और दूसरी ये B C D P। इन दोनों में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। कौन सा लगाना है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आप लिखोगे अप्लाइंग किरचॉफ से सेकंड लॉ इन लूप। कौन सी लूप ले? पहले A B D A, A B D A, सबको दिखाई देगा A B D A, ये वाला। यहां से शुरू हो जाओ भाई, रेजिस्टेंस आ गया भाई, करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1, कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? P, तो कितना होगा? V IR होता है, V क्या होता है? IR। तो वोल्टेज कितनी होगी? I1 into V, तो दिस इज I1 into, आगे चलो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G, करंट कितना फ्लो हो रहा है? I स्मॉल g, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? V IR, IG into G। अच्छा एक चीज और, ये प्लस का क्या माइनस का? प्लस का, क्योंकि हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है ना। और ये वाला भी प्लस का, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं लूप में और करंट भी हमारे साथ साथ जा रहा है, तो प्लस IG into कैपिटल G। नेक्स्ट यहां गए, यहां जाओ, ये रेजिस्टेंस और करंट कितना फ्लो होना इसमें से? I माइनस I1, तो बन गया I माइनस I1 into R, I माइनस I1 into में R। प्लस या माइनस देखो भाई, आप इधर जा रहे हो, करंट हमसे अपोजिट है, तो क्या आएगा? ये माइनस का, और इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर इजी है। ऐसे ही क्या लगा दें? इस वाले लूप में लगा दें, इन लूप पे B C D B, इन लूप B C D B। हाँ जी देखो, रेजिस्टेंस कितना क्यों?
तो I1 इंटू आई जी इंटू क्यू, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, प्लस के माइनस, भाई यहां से सुनो हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, प्लस आगे चलो रेजिस्टेंस आ गया। करंट देखो कितना फ्लो होना है, करंट होना I माइनस आई वन प्लस में आई जी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, तो I माइनस आई वन प्लस आई जी, और इनटू में क्या करना, रेजिस्टेंस कितना S, तो इनटू S। अब बात करते हैं प्लस के माइनस, हम तो इधर आ रहे हैं जी और करंट हमसे अपोजिट जा रहा है, तो क्या आएगा माइनस। आगे चलो इधर आ गए आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी, प्लस के माइनस, हम इधर जा रहे हैं करंट अपोजिट है, तो माइनस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। बड़ा सिंपल है, हमने दोनों लूप्स में क्या लगाया है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई जी क्या है, 0। आपने कहा है इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब नहीं दिखाएगा, जब इसमें से करंट पास नहीं होगा, और करंट पास नहीं होगा इसका मीनिंग आईजी की वैल्यू कितनी है, 0। तो इन दोनों इक्वेशन में जहां जहां आईजी है उसकी जगह क्या पुट कर दो, 0। बाय डेफिनेशन आईजी इज 0। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या बन जाएगा, ये I1P, ये तो 0 हो गया, माइनस भाई आईजी की जगह 0 पुट करेंगे, 0 हो गया टर्म, तो I माइनस में I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस माइनस वाली टर्म को आप उधर ले जाओ, यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I1P इज इक्वल टू I माइनस में I1 इंटू R। भाई मैं उधर लेगा 0 से, ये प्लस का हो गया, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे इसमें कर दो, जहां आई जी आपको मिल रहा है क्या पुट कर दो, 0। भाई ये हो जाए I1 इंटू क्यू, दिस इज I1 इंटू क्यू, ये 0 हो गया, माइनस I माइनस I1, आई जी तो 0 हो गया, दिस इज I माइनस I1 इंटू में S, और ये आई जी फिर 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको उधर ले जाओ भाई, प्लस का हो जाएगा ये, दिस इज I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S, इक्वेशन नंबर 4। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दो, कैसे होगा, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, I1P डिवाइड बाई I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 R बटे में I माइनस में I1 S। I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I1 कैंसिल, P बाई Q इज इक्वल टू क्या हो गया, R बाई S। हेंस प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बड़ा इजी है, I करंट लो, उसका डिवाइड करो, एक बार इस लूप में आप लूप ला लगा दो, एक बार इसमें लगा दो, बाय डेफिनेशन आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दो, और दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल सभी ने करना है, ठीक है। क्योंकि जो ये सेकंड भी है, देखो आपके पूरे सिलेबस में सबसे कम काम करके ज्यादा स्कोरिंग हो सकती है सेकंड बी में। देखो हर एक ह्यूमन की टेंडेंसी है कि क्या चाहता है कि मैं कम काम करूं और मेरे को ज्यादा मिले, है ना। आप भी चाहते हो कि सर थोड़ा सा तो पढ़ें लेकिन नंबर ज्यादा आ जाए, तो उसके लिए आपका जो सेकंड बी है ना, ये बिल्कुल सही चॉइस है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक ही 5-6 हैं, और 5-6 में से 3 टॉपिक पेपर में आपके आने हैं, तो बड़े ध्यान से करना, इजी है बहुत ही, ठीक है।